ये बहुत ही अच्छा बनाया है ब्रजेश जी। मुझे तो यहाँ पर आकर ऐसा फील हुआ जैसे हम दिल्ली के किसी बहुत बड़े नेशनल चैनल के न्यूज़ रूम में आए हैं। मैं बधाई देता हूँ, मुझे शुभकामनाएं हैं। मेरा ख्याल है मैं पहली बार ही आ रहा हूँ गृह मंत्री बनने के बाद किसी चैनल पर और किसी स्टूडियो में। हमारे दफ्तर में गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो पहली बार आ रहे हैं तो ताली बजाइए। आपके न्यूज़ रूम में आपने मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। विस्तार न्यूज़ ने जो अपना स्थान बनाया है मध्य प्रदेश के अंदर, ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपकी मेहनत, आपकी जो टीम है, जो रीजनल हमारे चैनल्स हैं, उसमें एक अच्छा स्थान आज विस्तार न्यूज़ ने बनाया है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तो आज आपके शरण में है। स्वागत कीजिए भाई, आज हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। ये हमारी पूरी टीम है। ये हमारा दफ्तर है जी, और बहुत अच्छा है। अच्छा है। देखा आपने, इससे पहले आप गए थे किसी दफ्तर में, किसी न्यूज़ चैनल पे? नहीं गया हूँ और न्यूज़ चैनल में, बाकी आपका दफ्तर देख के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ एनर्जी बहुत हाई लेवल की दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राजपूत और आज के गेस्ट न्यूज़ रूम में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बहुत खास हैं। आपके पुराने दोस्त कहते हैं कि कॉलेज के समय आपको फिल्मों का बहुत शौक था, अभी है कि नहीं? कॉलेज के समय फिल्मों का शौक़ मुझे बहुत नहीं था, लेकिन क्या है कि मेरे जितने मित्र थे उनको बहुत शौक़ था, तो स्वाभाविक रूप से क्या होता था कि वो हर हफ्ते नई पिक्चर लगती थी तो कार्यक्रम बन जाता था कि चलना है चलना है चलना है। तो मैं हमेशा कहता था कि अच्छा चल रहे हैं, तो मुझे खींच कर ले जाते थे दौड़ाते हुए, एकदम कि शो शुरू हो जाएगा, टिकट बेकार हो जाएगा। वो भी अपनी एक ज़िंदगी थी, लेकिन सिनेमा देखना अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ कि अच्छे सिनेमा को लोगों ने देखना भी चाहिए। ये आपके पुराने दोस्तों का जिक्र करें तो कौन जो इस समकालीन राजनीति में है? जैसे नहीं, अब वो छात्र जीवन के लोग तो अलग अलग चले गए बहुत सारे। अच्छा, वो खाने पीने का क्या शौक है? तो आप लोग कहते हैं कि नयन भाई को डायबिटिक है मगर खा लेते हैं मीठा। नहीं, मीठा भी खाने का शौक़ है। यदि डायबिटीज होने के बाद मैं अब काफ़ी परहेज बरतता हूँ, लेकिन मीठा दूध पीना, रबड़ी खाना, गुड़ खाना, इसका शौक़ मुझे है। बहादुरा के लड्डू भी, और बाकी ये सब समोसा वमोसा बड़ी प्रिय चीज़ें हैं जिनको मौका आने पे समोसा और भजिया को छोड़ते नहीं हैं हम लोग। नहीं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार से हम सब लोगों को बताया। देखिए, आज आप लोगों के बीच में उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री जी आए हैं और इन्होंने स्वागत करिए ताली बजा के आप लोग सब। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी क्या कहा है उद्योग मंत्री जी ने, आपको पता है? इन्होंने कहा कि आपका दफ्तर बड़ा हाईटेक है और बड़ा एडवांस है। और एक बात और कही है पांडे, क्या कही है पता है आपको? कि जब मैं खड़िया, कहाँ रहते हैं मंत्री? कुहड़िया आपका घर है? कुहड़िया कोरबा में कुहड़िया करके मोहल्ला है। हाँ। वार्ड कुहड़िया तो है। आपने क्या कहा मेरे को एक बार बता दीजिए, तो ये सब सारे खुश हो जाएंगे। मैंने कहा कि मैं विस्तार न्यूज़ देखता हूँ, तो आपने कहा कि आप ऐसे ही आए हैं तो बोल रहे हैं क्या? तो मैंने बोला कि अचानक आप आ जाना मेरे घर में तो पता चल जाएगा। मतलब मंत्री जी ने कहा कि मैं आपके दफ्तर आके नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपके दफ्तर आया हूँ तो इसलिए बोल दे रहा हूँ कि नहीं मैं विस्तार न्यूज़ देखता हूँ। आप मेरे घर आना अचानक, मतलब छापा मार देना तो विस्तार न्यूज़ दिख जाएगा। तो हम लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है। चलिए आइए, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा पूरा इनपुट है। मैं हर बार जो भी हमारे मेहमान आते हैं तो उनको मैं टीवी कैसे चलता है ये सब कुछ बताता हूँ। ये सारे लोग देखते रहते हैं मंत्री जी, किस में क्या चल रहा है, ये कौन सा चला रहा है, ये क्या चला रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, और फिर ये सब कुछ बताते हैं इधर कि भाई साहब इसको जल्दी ले लो। बड़ा मतलब फास्ट प्रक्रिया होता है इसका। ये बहुत ही अच्छा है, अपने न्यूज़ में उठाना और लोगों तक पहुँचाना, ये हम सब के लिए बड़े हर्ष की बात है। मैंने पहले कहा ना कि विस्तार न्यूज़ बड़े एडवांस न्यूज़ है और अच्छी खबर दिखाने का प्रयास करता है। कभी भी कोई बनावटी खबर विस्तार न्यूज़ में नहीं रहता। ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है। पत्रकारिता के जो होना चाहिए जी। उस तरह से विस्तार न्यूज़ दिखाने का काम करता है। हकीकत खबर को, सही खबर को
दिखाने का काम विस्तार न्यूज़ करता है। सर, हर पिता का सपना होता है कि वो अपने बेटे के लिए जो सोच रहा है, देख रहा है, वो उसको साकार होता हुआ देखे। बेटा भी ऐसा ही करता है। सर, मुलायम सिंह पटेल जी ने कई बार ऐसा अपनी इच्छा जाहिर की है कि आपको मुख्यमंत्री बनता हुआ देखें। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ऐसा नहीं बोल सकते। मेरे पिताजी बिल्कुल अलग स्वभाव के व्यक्ति है। मतलब जब मैं केंद्रीय मंत्री बना था तो वो खेत से आ रहे थे, तो लट्ठ रखते थे और साइकिल से आते थे वो। और कभी भी कि कोई पूछ रहा है तो वो ड्रेस बदल दें, ऐसा कभी नहीं हुआ, जबकि वो पढ़े लिखे आदमी थे। मगर उनने जो जवाब दिया था तब जब मैं केंद्रीय मंत्री बना, तो उन्होंने कहा कि आपका एक बेटा एमएलए है, तो मुन्ना बन गए थे एमएलए, एक मिनिस्टर है और आप अभी खेत से आ रहे हो, और एक हमारे जो बड़े वाले भाई थे वो डायरेक्टर थे गेल में। तो उन्होंने कहा कि पहला नौकरी करता है, दूसरा खेती करता है, बीच वाले मतलब मुझे उनसे पूछना है कि जब वो चुनाव हारते हैं तो रोटी कौन खिलाता है। तो मुझे लगता है कि उनमें बिल्कुल क्लियरिटी थी। जब हम बचपन में थे तो वो शहीदों के अलावा बाकी नेताओं के कोई फोटो वोटो नहीं बताते थे वो। तो उनका मिजाज तो मैं नहीं मानता कि वो कभी उन्हें भूल से भी कहा होगा कि बेटा मेरा मुख्यमंत्री बने। युवाओं के बीच में सर बियर्ड और हेयर स्टाइल को लेकर के काफ़ी चर्चा रहती है सर आपकी। आप आज के डेट में भी सर बड़ा अच्छा बियर्ड और हेयर स्टाइल मेंटेन करके रखते हैं, कैसे सर? हमने हॉस्टल के समय हम कभी दाढ़ी खुद से हमसे बनती नहीं थी। कोई बाहर से, गांव में ब्रजेश जी को पता है, हम लोगों के यहाँ घर में नाई आता था, वो घर में बनाता था। तो मैंने तो कभी बनाई ही नहीं। तो पढ़ते तो शादी में, मतलब कोई शादी के समय एक आध बार बनी होगी। नवरात्रि के पहले मैं एक बार साफ कराता था, लेकिन 9 दिन में वो फिर बढ़ जाती थी। 9 दिन में मैं मौन रहता था, घर में साधना करता था, तो लोग मुझे देखते नहीं थे। तो मैं हर नवरात्रि के एक दिन पहले साफ कराता था और 9 दिन में वो जबरदस्त की हो जाती थी। तो किसी ने मुझे ऐसे देखा नहीं। एक आध फोटो होगा मेरा, हमारे पास एक फोटो आपकी शादी वाला ही होगा। ये मध्य प्रदेश की सीमा से आते हैं, जहाँ रहते हैं, हमारा वो जिला है और आप उस क्षेत्र। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, कायदे से सवाल पूछना, हम लोग एक ही इलाके के हैं। क्यों मेरे कहते भाई? सही बोलिए। ये चेतावनी है। तो ठीक है, अब सवाल पूछ लो, इशारा समझ गए। सर 2015 में आपको हाथी ने दौड़ा लिया था। हाँ, हाल ही मधुमक्खी ने आपके पीछा कर लिया। तो ये जितने भी पशु पक्षी हैं, मधुमक्खी काहे आपके पीछे पड़ गए हैं? देखिए ये पूरा जो है उस समय का घटनाक्रम पूछ रहा, हुआ क्या था, हाथी ने कब दौड़ा लिया, फिर मधुमक्खी कैसे पीछा, ये सब कैसे, वो घटनाक्रम बता दीजिए, दर्शक भी जान जाएंगे। देखिए क्या है, सीधी सी बात है, मैं हूँ प्रकृति का प्रेमी और जिससे प्रेम होता है उसी के पीछे कोई आता है। तो हाथी गणेश देवता के रूप में कहिए, चाहे वन्य जीव के रूप में कहिए, वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। और ऐसे ही मधुमक्खी ढेर सारे। अभी उस दिन कॉलेज में, चिरमिरी के कॉलेज में, जैसे हम पहुंचे आतिशबाजी हुआ, पूरे मधुमक्खी फैल गए, सब पीछे पीछे, लेकिन मुझे एक मधुमक्खी नहीं काटा। तो कहीं ना कहीं ये वन्य जीव का हो कहें। तो काटे थे मधुमक्खी की नहीं, ये जानना चाहता है ये सत्यम बात। नहीं, मेरे को नहीं काटे, लेकिन कुछ लोगों को काटे। और हाथी दौड़ाया था? हाथी इतना दौड़ाया था कि मैं तो जीवन में पहली बार अपने जीवन का वो घटना को भूल नहीं सकता। 2000 तो काहे गए थे आप हाथी के पास? मैं उस समय नया विधायक बना था और पता चला हाथी आ गए जंगलों में, तो गांव में। तो मैं सोचा कि हाथी आया तो कैसे आया। वहाँ गांव वालों के साथ गए और बहुत नज़दीक पहुँच गए, और गांव वाले ट्रेंड थे उस क्षेत्र के, लोकल उस गांव के। और जब उतना बड़ा हाथी झाड़ियों में छुपा था, जब वो चिंघाड़ने लगा तो भागने लगे हम लोग सब, और गांव वाले तो दौड़ते कूदते भाग गए, और हाथी बहुत नज़दीक से पहुंच गया था। उसको चैनल वाले भी आए थे, वो लोग खबर तो बनेगी ना विधायक जी दौड़ा। सर ये हमारे अंचल हैं, नमस्कार। डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं। अंचल, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? क्योंकि मैं विंध्य से आता हूं और विंध्य से आपका काफ़ी लगाव रहा है, चाहे वो श्रीनिवास तिवारी रहे हों। आज उनके परिवार में से आपके बहुत पुराने संबंध रहे, तो कैसे देखते हैं आज? देखिए, श्रीनिवास तिवारी जी एक ऐसे राजनेता थे जो सन 52 से लगातार विधायक रहे। 2-1 बार बीच में नहीं हो पाए, लेकिन वे लगातार पॉलिटिक्स में रहे। समाजवादी पार्टी में थे और उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी में रहते हुए उन्होंने, जब सोशलिस्ट पार्टी टूटी तो एक धड़ा कांग्रेस में आया, उसमें उन्होंने कांग्रेस में शामिल हो गए। वो शायद 67 की
66-67 की बात है जी। मेरा उनसे संपर्क सन 77 के बाद ज़्यादा हुआ, जब मैं पहली बार विधायक चुना गया और श्रीनिवास तिवारी जी से मेरे निकट के संबंध बने। हम लोग न्यू फैमिली ब्लॉक में, एक ही न्यू फैमिली ब्लॉक में रहते थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उनका लंबा पॉलिटिकल करियर, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा असेंबली में उनका एक्सपीरियंस एज ए लेजिस्लेटर, एज ए विधायक, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और तब से हमारे उनके साथ पारिवारिक रिश्ते जुड़ गए। एक तरफ अर्जुन सिंह जी, जो कि न केवल मेरे राजनीतिक गुरु मेंटर रहे हैं, मेरे भांजी का विवाह भी अजय सिंह राहुल के साथ हुआ, तो हमारे समझाना भी है चुरहट में। तो तब थोड़ा सा अर्जुन सिंह जी और श्रीनिवास तिवारी जी का तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता ही था, लेकिन दोनों बड़े राजनीतिक व्यक्ति थे, और राजनीतिक क्षमता में कौन ज़्यादा राजनीतिक कह नहीं सकते दोनों की। लेकिन मैं मजाक में उनसे कहता था कि आपके दोनों विवाद में मुझे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब मौका पड़ता है कि आप दोनों एक हो जाते हैं। मंत्री जी, हम जब बात कर रहे थे, जब मंत्रिमंडल तय हो रहा था मोदी जी का, तो छत्तीसगढ़ से कोई मंत्री नहीं बनेगा, खबर ये भी आ गई थी। फिर लास्ट में आया आपका नाम, तो मोदी जी ने क्या आखिरी में फ़ोन किया था आपको कि तोखन जी आपको मंत्री बनना है? जुगाड़ कैसे लगाए थे? नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है। देखिए, जुगाड़ वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास 9 बजे फ़ोन आया कि आपको पीएमओ निवास आना है, दिन को निवास आना है, किसी को लाना नहीं है और किसी को बताना नहीं है। तो फिर वही कन्फर्मेशन हुआ, 2-3 बार बात किया। फिर मैं पीएमओ निवास गया, जहाँ सुरक्षा वाले खड़े थे, और इस हिम्मत के साथ गया था कि भाई सही फ़ोन है कि कोई मजाक कर रहे हैं। अच्छा, तब तक आपको लग रहा था ये मजाक चल रहा है? क्योंकि कई कुछ लोग बताए थे कि भैया कोई मजाक भी करेंगे, किसी का फ़ोन आएगा, तो लग रहा था कि कहीं कोई मजाक तो नहीं है। तो जब वहाँ पर गया तो सुरक्षा वालों मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि सर आपका नाम, तो मैं बताया कि मैं तोखन साहू। तो वो अपना रिकॉर्ड रखे थे, पन्ना पलटे, देखे तोखन साहू, हाँ तोखन साहू का नाम है, आइए सर। तो मैं समझ में आ गया कि मामला फिट। मंत्री जी, हमारा स्टूडियो है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। हम लोग यहीं बैठ के न्यूज़ पढ़ते हैं, और देखिए आपके लिए हम लोगों ने कितनी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को ये फोटोग्राफ्स कहाँ से आ गया आपके पास? आपके गावस्कर वाला? हाँ, आपको खेलने का, मुझे पता लगा क्रिकेट का बहुत शौक है आपको। नहीं बिल्कुल, मैं तो क्रिकेट भी और मैं बैडमिंटन तो मैं इंटर कमांड यूनिवर्सिटी तक खेला हूँ। हॉकी भी खेली? हॉकी भी इंटर यूनिवर्सिटी खेला हूँ मैं, कमांड यूनिवर्सिटी उसमें भी खेला हूँ। क्रिकेट में क्या करते थे आप? क्रिकेट विकेट की भी। अच्छा। बॉलिंग करना जरा कठिन था, तो वही लगता था कि सबसे ठीक काम विकेट कीपिंग का है, लेकिन वो भी बाद में खेलते खेलते मालूम चला कि सबसे इम्पोर्टेंट यही हर बॉल वहीं आती है। हर बॉल वहीं आती है, और सबसे ज़्यादा मेहनत लगती, और एक गलती हो जाए तो पूरी टीम आपको कोसती भी है। तो आपका पसंदीदा विकेट कीपर कौन रहा है? नेचुरली अभी तो धोनी सबसे अच्छा विकेट कीपर। पहले और आज में जमीन और आसमान का फर्क हो गया। हाँ। आज क्रिकेट भी आप देखो तो इतनी वो हो गई कि एक छोटी सी गलती भी आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। और अब तो फील्डिंग देख लो आप, हाँ। बॉलिंग देख लो आप, कमाल के कैचेस देखने में जो अपन कभी काल्पनिक रहते थे, जैसे आपने भी देखा होगा वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव ने जो पकड़ा, मतलब अपेक्षा से कहीं सोच से भी बाहर है। तो आप मौका निकाल लेते हैं क्रिकेट देखने का? अब मैं तो क्रिकेट तो मैं छोड़ता ही नहीं। अच्छा। हाँ सर, बहुत साधारण प्रश्न है आज मेरा, और क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन बहुत कम लीडर्स हैं जो अपने कॉस्ट्यूम पे बहुत प्रॉपर ध्यान देते हैं, और आप हैं। आप नहीं, आपका कई बार ये पट्टा ही देखो, बहुत अलग अलग डिफरेंट वैरायटी का, आप ही आज ही देख लीजिए कितना सुंदर है ये। तो या तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर तो नहीं रखे हैं जो हम लोगों को नहीं पता हो इनसाइड, बस आप जान रहे हैं? नहीं, एक राज की बात बता दूं मैं आपको, थोड़ा आश्चर्य होगा। मैं 2 चीज़ें नहीं करता, मैं आईने नहीं दिखता, और एक बार घर से निकल के तैयार होके तो फिर दोबारा फिर मैं तैयार भी नहीं होता। नहीं मतलब आईना देखते ही नहीं है, तो सुबह देखते नहीं, सुबह एक बार देख लिए तो फिर आना देखना नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कभी ये सोचता नहीं कि आज ये पहनना है कि कल ये पहनना है कि कल ये करना है वो करना है।
मुझ में मैं ये मानूं तो मेरा ड्रेसिंग सेंस नहीं है मुझ में। बिना सेंस के अगर ये लोग सेंस कर ले रहे हैं तो ये तो गजब है। फिर राजनीति के क्षेत्र में है, कुर्ता पाजामा जैकेट हो जाता है, बंडी हो जाती है जिसको बोलते हैं, या फिर शर्ट पैंट हो जाता है। इससे दीगर तो कभी आपने देखा नहीं होगा कुछ। बहुत परफेक्शन। सर एक और मेरा सवाल है, भिलाई का एक वीडियो आपका देखा था मैंने, एक छोटा सा बच्चा आके आपके पास बोला कि मेरे माता पिता नहीं हैं और वो आपको पकड़ लिया, उसके बाद आप जिस तरीके से रो रहे थे, मतलब इतने भावुक हमेशा से भावुक नहीं है। भावुकता का विषय क्या, ये हर इंसान में होता है। ये तकलीफ देता है मुझको। जिनके पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, तो हमको ये समझ में आता नहीं है उतना, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा सिर्फ वो पहलू, कमज़ोर पहलू है मेरा। इस पर मैं ये कहूँ कि कभी एक बहुत अच्छे परिवार का इतनी बड़ी उम्र का लड़का को मैंने जगदलपुर में चुनाव के प्रचार के वक्त भेल बेचते हुए देखा। मुझे लगा कि ये उम्र इसकी भेल बेचने की नहीं है, तो ऐसी प्यार से उससे पूछा मैंने कि क्या तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तो मदर नहीं है, पिताजी लकवाग्रस्त है, अच्छे परिवार से था, लेकिन कैसे पढ़ेगा, ये परिवार भी चलाएगा, पढ़ेगा भी। आज वो रायपुर में पढ़ रहा है वो लड़का। आप ही पढ़ा रहे हैं? नहीं, वो बोलना ठीक नहीं है, लेकिन रायपुर में पढ़ रहा है। रायपुर में पढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ने में तेज़ था, उसका मैंने स्टडी किया उसको, तो पढ़ने में तेज़, उसकी इच्छा थी एक्चुअली में पढ़ने की, मैं पढ़ूंगा, मैं कुछ बनूंगा। ऐसा लगता है ऐसे बच्चों को आगे चल के कुछ ना कुछ बनना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सफल होता है उसका तमगा दे दिया जाता है कि सबसे युवा मंत्री मोहन कैबिनेट की, और जब सफलताएं होती तो सब जान जाते हैं। लेकिन मैं लोगों को उनकी सफलताओं से प्रभावित नहीं होता हूं, मैं उनकी संघर्षों से प्रभावित होता हूं। आप जल्दी सफल हो गई, लेकिन आपने ज़्यादा संघर्ष किया होगा। बिल्कुल, बहुत कम उम्र में मंत्री बनना और फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा हम लोग को डिफ़िकल्टी जो फेस हुई है वो मदरहुड को लेकर हुई है। चूँकि जब मेरा 2018 में बेटा हुआ और बेटे के बाद जो है कंटिन्यूअस, उसको 2 महीने का था और 2 महीने में मैं उसको लेकर के, ये सदस्यता अभियान जो अभी चल रहा है, 2019 में भी सदस्यता अभियान चालू हुआ, तो मैं गाड़ी में लेकर, मम्मी को लेकर उसको सदस्यता अभियान में निकलती थी। और उसके बाद जैसे ही वो 6 मंथ का हुआ तो उसको घर पे छोड़कर फील्ड में निकलना और लोगों के बीच जाना, ये तब भी थी। मैं तब संगठन में महिला मोर्चे की महामंत्री थी और उसके बाद 2019 में मैं फिर जिले की महामंत्री रही। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से मैं पूर्व से जुड़ी थी और उसी में काम कर रही थी, तो लगातार फील्ड में काम करना, किस तरह संगठन की संरचना होती है, किस तरह हमको धरातल में काम करना रहता है, लोगों को जोड़ना रहता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है। और ये संघर्ष शायद कोई नहीं देखता, ये नहीं देखा है कैसे मदरहुड, कैसे हाँ, बच्चे को बड़ा, मतलब इवन मैं 8 मंथ की प्रेगनेंसी थी और मतलब पूरी प्रेगनेंसी किसी को पता नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि वर्किंग सेम टेंडेंसी में थी और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने सतत लगातार काम किया। ये काशी से हैं, एक बार वो क्या, वो नहीं, वो अलग बुलवा दो जो आरती के बाद बुलवा, तो एक बार सब लोग बोलेंगे भाई। हाँ बोलो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत फीलिंग से बुलवाता है, एक बनारस का है। हाँ, मतलब हमारे ऑफिस में बहुत, जब पूजा करते हैं ना, ये ऑफिस कल्चर है ही नहीं यहाँ, सब पारिवारिक माहौल है, तो जो जिस चीज़ का खासियत जिसके पास है, तो ये हमेशा आरती के बाद यही करता है। देखिए कितना मजा आ गया। सवाल पूछ लो पंडा। बहुत छोटे छोटे 2 सवाल हैं। एक सवाल से दूसरा मत पूछना, संपादक बन जाऊंगा। एक सवाल। सर, अमित शाह जी, उनको देख के बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, काफ़ी अग्रेसिव हैं वो, लेकिन उन्होंने बैठक में भी आपकी तारीफ की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपकी तारीफ की, तो जो उनके टास्क थे, जो उनके दावे थे, उस पर इतना खरे कैसे उतर गए? ये मत पूछो, सवाल ये होना चाहिए तुम्हारा कि तारीफ तो सार्वजनिक हुई, पर्दे के पीछे क्या बोले, ये सवाल होना चाहिए। बैठो, तुम्हारा सवाल मैंने पूछ दिया, कुछ निर्देश तो दिया होगा ना कि देखो ऐसा वैसा, थोड़ा सा बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं जो बताने लायक हो, बाकी तो उनका मैसेज आप भी नहीं बताएंगे, नाम पूछेंगे। इतना उन्होंने जितना कहा मैं पूरा आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ, बता दीजिए। बाद का भी निर्देश यही था, नक्सलिज्म पर काम करना है, समय से पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बनानी है ताकि बस्तर के गांव तक विकास पहुंच सके। ये हमारे यहाँ का झब्बू है, मान लीजिए कभी मैं गुस्सा हो गया तो ऐसे करके थोड़ा सा। हाँ, सवाल पूछ लो, बिहार के हो। मेरा सवाल ये है कि आप टीका लगाते हैं, भगवा
गमछा लटका लेते हैं, तो आपकी पहचान जो है अब एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में होने लगी ये है। बहुत गर्व से हिंदुत्व को सीने से लगाते हैं। हाँ, इसलिए मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि आपकी कोई पीआर टीम इसके पीछे काम कर रही है या फिर खुद ब खुद आपकी छवि जो है वो एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में आ रही है? ये पीआर टीम क्या होता है मैं तो अभी भी ठीक से जानता नहीं हूँ इसको, और ये जो है ये स्वभावतः है, चूँकि हिंदुत्व तो देश का प्रतीक है भाई, कोई मसला ही नहीं है उसमें। रग रग हिंदू मेरा परिचय, यही भाव है और इसी के लिए ऐसा है। अगर ये करने से वो होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सर एक बेटी और है हमारी न्यूज़ रूम में। बिल्कुल सर, आप बात कर रहे थे कि लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते, तो सड़कों की फिटनेस का ख्याल रखने वाले मंत्री जी अपनी फिटनेस का कैसे ध्यान रखते हैं? देखिए कम खाना और संतुलित खाना, हाँ। ये हमेशा इसको मान के रखिए कि जीवन में इसको अगर अपनाएंगे तो कभी भी ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होंगी। पहले तो मैं एक ही टाइम भोजन करता था और उस एक वक्त के भोजन से भी कभी मुझे कठिनाइयाँ नहीं गई, और एक वक्त का भोजन भी मेरा रात्रि में 12 बजे के बाद होता था, तो कभी कोई कठिनाई नहीं गई। समय इतना नहीं होता है कि अपने लिए सब स्वयं के स्वास्थ्य के लिए आप अलग से कुछ कर सकें, तो बहुत हद तक खान पान से भी अपने जीवन को और जीवन शैली को आप नियंत्रित रख सकते हैं। बिल्कुल सर, इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन, कुछ बनाना पसंद है, खाने में बनाने की कभी कोशिश की हो? हाँ, इसको संयोग कहें दुर्योग कहें जी, कि मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ, वो भी और उसके अलावा मुझे कुछ बनाना नहीं आता, बनाने का कभी अवसर नहीं मिला। चाय ही बना सकता हूँ, कभी आप लोग पियेंगे तो चाय बना के पिलाऊंगा। ये इसमें से 50% लोगों की छुट्टी है सर। आइए बढ़ते हैं सर। टेलीविजन कैसे चलता है कभी आपने सोचा? थोड़ा बहुत सोचता था, मीडिया मुझे भी एक इंटरेस्टिंग फील्ड लगता है। CPR रहे हैं आप छत्तीसगढ़? जी बिल्कुल, तो मेरा भी था कि अगर मैं IAS में सेलेक्ट नहीं होता तो मैं लिटरेचर में अपना करियर बनाने की सोचता था उस समय, या मीडिया। मुझे ये पता है कि आपके जो मशीन्स हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन मध्य प्रदेश एटलीस्ट। मुझे लोगों ने बताया, मुझे जो कई मेरे परिचित लोग यहाँ आए थे बता रहे थे कि आपका वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ रूम्स है।